और जो पुंछे बहु जानकारी लिया कौन से जगह पुंछर के संदेश देने की प्रयास। प्रणाम जी। कहाँ से हो सर? मैं कैमरी गांव से सर। तो प्रणामी संस्था से जुड़े हो सर? प्रणामी संस्था से हम स्वामी राजदास जी हैं, साथ ही रहते हैं। स्वामी राजदास जी के साथ रहते हो। क्या क्या काम करती है प्रणामी संस्था? कौन सी जगह? प्रणामी संस्था ने तो जगह जगह काम कर रखे हैं, जैसे शिक्षा के तौर पर स्कूल हैं जी, अस्पताल हैं, और गौशालाओं का तो 100 से भी ऊपर गौशालाएँ चल रही हैं जी। काफ़ी सेवा उपकरण चल रहा है। बाकी दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, और निर्धन कन्याओं का विवाह ये भी है। सब जगह से जो है तो वो अपने जितना भी है जन सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। यानी जन सेवा ही लक्ष्य है। और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप जो है तो कल्याण का कार्य कीजिए, और हर किसी को दीन दुखी की सहायता कीजिए, और गौ सेवा कीजिए। सब प्रकार से जो है तो कल्याणकारी है सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया है। चलो बहुत धन्यवाद कहते हैं। आज को जो कार्यक्रम 7वां वार्षिक महोत्सव जो मनाए गए फतेहवाद की धरती पर सतगुरु कृपया अपना घर के अंदर, तो वो कार्यक्रम यानी अंतिम पायदान के ऊपर भोजन को जो प्रसाद को कार्यक्रम प्रसादी को अंतिम पायदान के ऊपर यानी चालन लाग रही। जता भी भाई बंधु यानी रक्तदान और हजारों की संख्या के अंदर बात करा तो 10,000 यानी प्लस भाई बंधु श्रद्धालु जो उनसे सबके लिए बहुत भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 100 प्रकार की भोजन, क्योंकि एकदम सारा एकदम, और थोड़ी सी व्यवस्था में थोड़ी जरूर दिक्कत आवे, किंतु भोजन जो है वो सबके लिए भोजन को कार्यक्रम चालन लाग रही है। काफ़ी संख्या के अंदर युवा बच्चा जो अलग अलग कॉलेज में पढ़ा, अलग अलग ट्रेनिंग ले रक्तदान भी करो, साथ में भोजन अड़ोसी पड़ोसी जी पतो चलो तो भोजन भी करे। गुरुकुल के विद्यार्थी भी पूछ रहे जगह गुरुकुल के विद्यार्थी बहुत सहयोग करो आगे पूछ घर व्यवस्था के अंदर पानी पकड़ानो चाय पानी पिलानो, तो बांगो सहयोग रहे। बच्चा को धन्यवाद करा बांगा जगह अध्यापक है बांगा इन साइड में भोजन की जो व्यवस्था है टोटल की टोटल स्टार लगा रखी हर प्रकार को, यानी ब्याह शादी में जी भोजन भी नाम 21 यानी स्वादिष्ट और प्रभु के भक्ति का आशीर्वाद भोजन को जो प्रबंध कर रखे है, और सब खुशी के सागे भोजन करे तो बहुत ही सुंदर और गजब की बात की सागे सागे प्रभु को सिमरण कर लियो और बाद में तो प्रसाद भोजन मिल गयो। तो एक पंथ दो काज वाली बात साक्षात सिद्ध हो। अलग अलग हिस्सा देश के साधु महात्मा गौ माता के चरणा में संतु संतों आशीर्वाद लेने खातर कुछ धन्यवाद करा सारा बहन भाइयों और माता बहन कुछ जगह बुजुर्ग माता जी मेरी आऊँ बातचीत भी करने का प्रयास करें कि पुंछार के आज गो के उद्देश्य कार्यक्रम। राम राम माता जी। राम राम। कौन सा गाँव मारिया? जन्नानम। जन्नानम किया पुंछार किया पधारिया है किया पुंछार कोई काम आया के यहाँ आया पूरा आया सुनना आया। अच्छा गुरुजी जुड़ेड़ा हो गए थे ना जुड़ेड़ा नहीं गौशाला में आया। अच्छा गौशाला हूँ सत्संग सुनने आ गया। चलो बहुत धन्यवाद करा भाई। अलग अलग हिस्सा हूँ बुजुर्ग माता जी है जबकि के सत्संग गौशाला हूँ जुड़ेड़ा तो गौशाला की कमेटी के भाई कार्यक्रम है तो पूछ गया इस साइड में संत तो राजनेता या अलग भाई बंधु पूछे पहले भी लगातार था नहीं वो आश्रम को निरीक्षण कराता रहा सतगुरु कृपया अपना घर के अंदर यानी 150 प्लस जो दीन बंधु जो थोड़ी मानसिक हालात मांगी कमजोर है बेरवर 105-7 प्लस माता बहना जी की थोड़ी सी आर्थिक दिमाग की मानसिकता थोड़ी सी कमजोर है बे बांगी सेवा आश्रम के अंदर जी घर में कौन भी नाम 21 सेवा करण को यानी कि काम आश्रम की प्रबंधक को कमेटी वा करें इस साइड में और गणमान्य सामान्य भाई बंधु है गुरु जी मिलनो जुलनो जो समस्या है गौशाला की या और कोई समस्या है तो बात समस्या भी रखन लाग रहा तो बाकी नज़दीक जाके और प्रयास करें भाई के चालन लाग रही टेंट के अंदर गुरु जी की यहाँ समस्या सुने कोई और कोई अरे चालन लाग रही है तो अंदर जाके और पड़ताल करने का प्रयास। तो गुरुजी बैठे जो बोलिया भाई गौशाला के जितना भी आओ गौशाला की कोई समस्या संबंधित समस्या तो बस समस्या रखियो और क्यों नहीं और कोई काम हित खातर मिलनो तो और काम खातर हित मिल रही जी हाँ भाई गुरुजी को देख सको थे तो अच्छो व्यक्तित्व है कि यहाँ मिलनो जुलनो 108-10 गौशाला बना चुके हैं 5 आज बना दी पर जी गौशाला में कोई कमी है यानी कि कड़ी शेड की कोई ठाण की और की तो बे भी अब गुरु जी हूँ बात होने लग रही गुरु जी आपकी जो प्रबंधक कमेटी बना आदेश करी भाई जो कमियां बताओ ताकि भाई कमियां मैं दूर कर सका री खातर खुला यानी कि बैठ के आम आदमी की समस्या सुनने को प्रयास करिए। कहीं कोई स्कूल कॉलेज की दिक्कत है तो भी स्कूल कॉलेज की दिक्कत खातिर यानी शिक्षा स्वास्थ्य जो भी काम है तो आगे संस्था करे कहीं फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर हमारे गाँव के अंदर जी जरूरत थी ऑनलाइन तो प्रबंध करे की जगह किसी जगह समाज के अंदर कोई कड़ी की जरूरत तो आएंगे तो भी जगह आएंगे बहुत बड़ा सहयोग है संस्था को। तो सरदार जी और जो कोई मांग के लिए पूछ और गौशाला आयोग का भी सदस्य पूछ रहा जो हरियाणा सरकार में अगर कोई
मांग हो सरकार तक पहुँचाने को तो वो भी सागे सागे बढ़ता है पहुँचाई जी गुरु जी हूँ और भी सागे आशीर्वाद लेने वाला भाई बंधु भी अलग जगह हूँ आइडा सेठ साहूकार भी लेने लग रहे तो इन साइड में गौ माता हूँ आशीर्वाद जो भी सर दालू अड़े फतेहवाद को रहने वालों जब भी आओ तो आशीर्वाद लेके जाए गोल जी अपने भारतीय गौ माता हूँ आशीर्वाद ले कोई चमके को नहीं गौ माता हूँ सारे सारा हाथ फेर गए और आशीर्वाद ले माता बहना देखी गाँव में आप आपकी सेवा करे भी जो सेठ साहूकार जो फतेहवाद की धरती पर रहने वाला है भाई आशीर्वाद लेके जाओ तो गौ माता देखो भाई कितनी तकड़ी और मजबूत गौ माता है दीन बंधु भाई बंधु की सहयोग सहायता भी कर देंगी मानसिक जो परेशानी वह ठीक हो जाए भाई सहयोग भी करने लाग जाए थोड़े और अलग हूँ गौशाला चलाओ कि थोड़े जो आज जे कोई गौ ग्रास ले गया जे कोई गौ माता ने गुड़ डालने खातर तो इन खातर 50-60 गौ माता ही रखे सागा दूध देने वाली भी हो थोड़े गौआश्रम में जो काम करे लेबर करे काम करे वहाँ खातर दूध गौ चाह पानी लस्सी को काम चल जाए तो 20-50 गौशाला यानी गौ माता अड़ रखे बाकी गौशाला चला फतेहवाद के अंदर और 108 फतेहवाद जिले के अंदर चल रहे तो बांग अंदर गौ माता आंगी कृपया गौ माता इन अच्छो मौज करने ला रही गौ माता की सेवा होने लग रही बाकी बाहर को दृश्य थे देख इसको बारे जो प्रांगण के अंदर अलग अलग हिस्सा संत समाज का संत महात्मा और भी गणमान्य समाज भाई बंधु पूछे है तो बातचीत भी करें पहले भी था जो अंदर को दृश्य है जो थोड़ा सा मानसिक रूप को कमजोर हुए भाई बंधु बांगी सेवा लगातार ट्रस्ट करती रहे तो पहले भी दिखाता रहे आज फिर एक बार थोड़ा और दृश्य दे रहा हूँ यानी भाई एक तो साफ सफाई देखो भाई कितनी गजब की साफ सफाई ओढ़ने वाली चीज की पैरने वाले की बैठने वाले की प्रणाम जी तो किया बैठे अलग अलग कोई थोड़ा ठीक है भाई कोई काम भी लाग रहा जी हाँ ज़्यादा मानसिक रूप परेशान है भाई आपकी माता पर बैठे बाकी हर प्रकार की बंदोबस्त एक तो कत्तो सुंदर बांगे नीचे बिछाने को ओढ़ने को कत्ती सुंदर बढ़ती यानी जो घर में आप माँ बाप की शायद कई लोग तो जब माँ बाप की सेवा को नहीं करने लग रहे थोड़ी किया मांगी सेवा करने लग रही किया एक मानवता को बहुत बड़ो उदाहरण देने लग रहा तीन साइड में माता बहना जो कि अलग अलग हिस्सा हुआ ये बे भी इनको निरीक्षण करने लग रही बाकी सारी माता बहना वही प्रार्थना करा कि घर आपके माँ बाप की सेवा करे और संदेश दे तीन साइड में और जो दीन बंधु भाई है भाई कमरे के अंदर सोते हैं तो अलग अलग भाई बंधुआ निरीक्षण करने खातर भी पहुँचने लग रहा देखो कितनी यानी कि अन्य मिलने जुलना आगे तो हो रही हो कि प्रकार के चमके नहीं या तो मानसिक रूप कमजोर होता अपन नया जावा तो भाई चमक भी सके किंतु लगातार भाई बंधु अंतर रहते बिल्कुल शांत है कि तो सुंदर यानी साफ सफाई को तो गजब को बंदोबस्त कर रखी हो भाई कई प्रकार की किसी ने भाई दिक्कत नहीं है टेसना पर जियांगी दुर्गंती होती कड़ी पड़े रहता तो कितो बड़ुआन परमात्मा की कृपया सदानंद जी महाराज है गुरु जी वहाँ कितो बचपन में तो सुनता है संस्था है कि दीन बंधुओं के लिए ये करती रही है हर परमात्मा ने यूं ही मजबूती दे ताकत दे प्रणाम जी प्रणाम क्या नाम है सर क्या नाम है जी आपका अमरजीत कुमार हाँ जी अमरजीत कुमार वरिद कुमार जी कहाँ के रहने वाले हो सर शाहपुर जयपुर से यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ कितने दिन से रहते हो बताने चलो परमात्मा की कृपा रहे प्रणाम आपको मालिक अच्छा जीवन दे बहुत से दीन बंधु थे जिनकी स्थिति में सुधार होने के बाद में अपने घर भी पहुँच गए तो लगातार जो प्रबंधक की कमेटी की टीम है निगरानी भी करने लगी रक्तदान का जो लगातार रक्तदान लगा शिविर लागता रहे बांगी भी तस्वीर लग रही तो बहुत ही गजब गुर सुंदर यानी हर प्रकार हूँ एक भी थाने माछर माखी की प्रकार की कोई बंदोबस्त में कड़ी कोई दिक्कत को नहीं गुरु जिया के लिए यानी फरिश्ता भगवान बन गया जी राजेंद्र जी भगवान है गौ माता के लिए फरिश्ता बन गया ये मानव सेवा के लिए दीन बंधु जगह दुखी भाई बांगे लिए किया फरिश्ता बन गए धरती पर अवतार ली और किया की सेवा होने लग रही तो अपना कितना टेंशन के ऊपर और कड़ धक्का खानता कितना मजबूर के अंदर जिंदगी गुजार देखो किया प्रणाम करे भाई मैं लगातार आंकने लोग बाग आनता रहे तो अंग थोड़ो सो मन जो मन की स्थिति है लगातार ठीक होती रही अंग लगातार सत्संग सिमरन भी होता रहता कि भगवान को आशीर्वाद भी है मिलते रहे प्रभु की कृपा जी अंग दिमाग में थोड़ी घनी दिक्कत अब ठीक करे भी एक दिन ठीक हो गया आपके घर लौट के जाए आपके परिवार की मुख्य धर्म जुड़े तो परमात्मा हुआ निवेदन करा गुरु जी आंग ऊपर अपनी असीम कृपया प्यार प्रेम यूँ बढ़ाए रखे एक दिन एक घर परिवार में वापिस जाके परिवार को भी मजबूत सारा बने रसोई की रोटी पानी की खाने की व्यवस्था सब के लिए ये अलग अलग जी हाँ बढ़िया बंदोबस्त करके सब प्रकार परिपूर्ण रूप में सेवा देने को प्रयास साइड में माता बहना देखी दूर दराज हुआ डिब्बे भी रुक रही आज वो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हुए इन कार्यक्रम के संपन्न के बाद में आज हुए माता बहनाई लौट दे क्योंकि दूर दराज में जो माता बहनाई वहाँ खातर रुकने को भी बंदोबस्त आश्रम की प्रबंधक कमेटी वहाँ कर रखियो तो लगातार
गौशाला का और का पदाधिकारी पूछण लाग रहा जिया जिया दो कार्य काम कर संस्था दो मंत्री अभिनेता संत पूछे अभी सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड के रूप में रख रखी है वो सहयोग आयो वो योगदान रहे हो तो वे सारी चीज़ें एक सजो के रख रखी है माता बहन जी अलग अलग क्षेत्रों में पूछेड़ी है। और गुरु जी अभी तक आपको दरबार लगा रखे हो जो भी कोई समस्या है कई प्रकार की कोई गौशाला के अंदर कोई शेड की ठाण की और की मांग है वह लगातार सुनवाई करने लग रहा है। बिंग बाद में और साधु महात्मा रहा वे भी बंग वेट करे तो गुरु जी अडू सुनवाई करने के बाद में ऊपर जो संत महात्मा रहा वह संतां को भी मिलनो जुलनो चलना रही क्योंकि संत को आग वो है प्रेम वो एक अलग ही हो तो अलग संतां की बातचीत। प्रणाम जी। नाम बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ के रहने वाले? मैं ही सहार 14 सेक्टर श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन। जी जी। कितनी का आयु के अंदर संत लाइन के अंदर प्रवेश? मैं 19 साल की उम्र में संत बन गई थी, गुरुजी की शरण में आ गई थी सदानंद महाराज जी। इसका कैसे आभास हुआ कि मैं गृहस्थी की तरफ न जाके संत लाइन में आना बहुत मुश्किल डिगर होती है? गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल बीमार थी, गुरुजी की कृपा से मैं चलने लगी दौड़ने लगी थी जी। तो मैं एकदम से मुझे विश्वास हो गया गुरुजी के अंदर मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। जी यानी 19 वर्ष की आयु के अंदर आपने गुरु धारण करके आप इस संत लाइन के अंदर आ गई। संत लाइन के अंदर अभी सार रहते हो? हाँ मैं कथाएं करती हूँ पूरे भारत के अंदर जाती हूँ। कथाएं करते हो आप कृष्ण भगवान की कथा कहाँ करने का सौभाग्य पूरे इंडिया, नेपाल, इंडिया में? असम, जी जी। तो कोई बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल। जी जी। जैसे कथा करते हैं गुरु जी को चार्ज लगता है वैसे ही कथा करते? नहीं श्रद्धा श्रद्धा से जो देना होता है वो दे, बाकी किसी प्रकार सारी गौशाला में भी मैंने भागवत की है काफी गौशाला में। हाँ गौशाला वाले जैसे परम आदरणीय संत राजेंद्र जी महाराज करते थे ब्रह्मलीन हो गए। मैंने नाथोश्री गौशाला भागवत किया, जी। कागदाना किया, माधव सिंगाना किया, शेरपुरा किया, चारवाला किया। चाहे तो आपसे संपर्क कर हाँ, सकते बिल्कुल कर सकते हैं। 14 सेक्टर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्र जी महाराज हर गौशाला में कथा कराया करता बिना कोई पीछा दिल्ली कराया करता तो बहन जी नहीं बताया आपकी मर्जी हूँ कोई दान सहयोग कर सके बाकी की प्रकार को हमारी तरफ कोई टैक्स चार्ज को नहीं तो अगर कथा करवानी हो तो 14 सेक्टर सारूँ आऊँ संत जी हूँ बातचीत करके कथा करवा इसको। साइड में और सुंदरता को दृश्य थोड़ा सा और नजर डलवा दिया साइड में पार्क है तो गजब को सुंदर यानी हर प्रकार को एक तिनकों की कड़ी उग चूक की कोनी इतनी खूबसूरत और सुंदर और तो व्यवस्था कर रखी है कि परमात्मा यानी कि लंबी आयु करे उस आश्रम इस हजारों लाखों आश्रम भारत देश की भूमि पर बने ताकि मानवता का संदेश देता रहे, मानवता ने मजबूती करता रहे, परमात्मा का आशीर्वाद लेता रहे, साधुओं को सिमरण होता रहे, सद समाज का आदर सत्कार होता रहे। उन और बहनार बैठे हूँ थोड़ी जानकारी लें कौन सी जगह आगे की संस्थाओं जुड़ रही है। प्रणाम बहन, कहाँ से आए हो? भिवानी से। इतनी दूर से आने का क्या कारण बहन? हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी के कारण आए हैं। इतना बड़ा धाम है। कब धारण किया गुरुजी बहन? गुरुजी तो 95 में किया था। सन 1995 में कैसे मन में आया कि गुरु धारण करना? बस ऐसे ही तुम्हारे कितने साथ मिल गया कर लिया बस ऐसे ही। कितने दिन से यहाँ फतेहबाद के अंदर रुके हो? हम तो आज ही आए थे, आज ही जाएंगे। आज ही आए थे, आज ही दर्शन जाएंगे। करने के बाद में आप कार्यक्रम ये प्रोग्राम देख लिया। कितने टोटल भिवानी से कितने बहनें आई? हम तो एक बस में आए 25 बहनें कम से कम। 25 और भाइयों की बात करें? नहीं इकट्ठे आए थे, एक बस आई थी। अभी तो फिलहाल और भी आए होंगे तो हमें पता नहीं। वही इसको आप बाला बोल रहे थे वो भी तो हम वैसे तो बहुत साथ सुंदर साथ है। हम तो 25 इकट्ठे आए हैं। ग्रुप है वो 25 बस आई है, एक बस भर के आई हम। चलो बहुत अच्छी बातें बताई बहन। प्रणाम, मालिक की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। छोटा बच्चा हूँ जान के लिए। नमस्ते बेटा, कहाँ से आए हो? यहीं से फतेहबाद से। क्या कार्यक्रम था बेटा आज? बहुत बढ़िया था। क्या कार्यक्रम था? यहाँ संत वगैरह आ रखे थे तो वो उन्होंने प्रवचन वगैरह दिए थे। जी जी। गौ माता की सेवा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। रक्तदान भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कौन सी कक्षा में पढ़ते बेटा? 8वीं। चलो क्या लक्ष्य है? बहुत बड़ा अफसर बनना। चलो बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बढ़िया। मालिक की कृपा, संतों की कृपा से एक बहुत बढ़िया ऑफिसर बनो। और भाई बंधु बैठे हूँ भी थोड़ी जानकारी ले सत्संग के अंदर। प्रणाम जी, कहाँ से हो? भिवानी से। भिवानी से इतना लंबा सफर यहाँ कैसे? हमारे बड़े गुरुजी का आश्रम है भिवानी से। हम गुरुजी से 22 साल से जुड़े हुए हैं। 22 साल से जुड़े हुए हैं। छोटे थे जब से जुड़ गए थे तभी से हम आ रहे हैं भिवानी आश्रम में। फतेहाबाद में जहाँ जहाँ में गुरुजी लेके जाते हैं वहाँ वहाँ हम पहुँच जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे पास। जी जी। तो यहाँ का तो फतेहाबाद खूब बढ़िया प्रोग्राम। हम 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं। 2-3 बार पहले भी? हाँ अभी भी आ चुके। चलो बहुत अच्छी बातें बताई, धन्यवाद भाई। भिवानी से आते हैं, बहुत बड़ी संगत यानी भिवानी बड़े गुरुजी का इनका आश्रम भी है। बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर वहाँ श्रद्धालु और भी गणमान्य सम्माननीय भाई बंधु अलग अलग गौशाला
अलग अलग कमेटियाँ पहुँचे और भी जी बाहर की माता बहना बहुत ज़्यादा पहुँची है भोजन को कार्यक्रम में भी थोड़ी छीड़ भी होगी तो मैं भी भोजन को प्रसाद ले सारे बहन भाई निवेदन के ज़्यादा ज़्यादा शेयर थारो सहयोग आशीर्वाद हमारे लिए माननीय सम्माननीय हो। तो आज को जो कार्यक्रम 7वां वार्षिक उत्सव मनाया गया महोत्सव फतेहाबाद के सतगुरु कृपया अपने घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत यानी कि भाईचारा मजबूत करने वालों जाति पाति खत्म करने वालों दीन बंधुओं की सेवा करने वालों माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी बनाने वालों। तो आज रक्तदान 200+ यूनिट रक्तदान हो और भी जी समाज ने नई नई दिशा और निर्देश दिए समाज के प्रति नई उमंग ऊर्जा पैदा करी संत समाज को बहुत बड़ा संगम रहे। सारे बहन भाई निवेदन का आज को तो कार्यक्रम किसों को किन किन भाई ठीक लगे और किन नहीं लगे जरूर बताइए। सबके ऊपर भगवान की गौ माता कृपया अपनी सब न जय गौ माता जय श्री राम।